सेकंड साइन ऑफ आयटा इंटू साइन ऑफ आयटा logarithm of 1 plus sin theta minus iota cos theta divided by 1 plus sin theta plus iota cos theta। 11.1 कंप्लीट कर लेनी है आपने, संडे है बीच में, ठीक है। 11.1 तक आपके डाउट जो होंगे वो मंडे को हम लेंगे। ये प्रूव करना है कि इसके इक्वल आएगा कोस थीटा को, ठीक। तो अंदर वाले को सिंपलीफाई करेंगे और ये रिजल्ट ऑपरेट करना है, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, ठीक। देखो लेफ्ट साइड उठाई, लेफ्ट हैंड साइड में साइन ऑफ आयटा लॉग ऑफ, इसको क्या लिख दिया। देखो मैंने आपको बताया था, एक आपको मैंने सेशनल में क्वेश्चन दिया था, आपको ध्यान हो, सेशनल एग्जाम में एक क्वेश्चन दिया था, वो इसी टाइप का था कुछ, आपको ध्यान हो। ये जो मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ, मैंने आपसे ये पूछा था कि इसको सिंप्लीफाई करना है आपने, और ये डिमोर्स फॉर्म के ऊपर बेस था, ठीक। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, इस साइन को मैंने बदल दिया कोस में, क्या करके π/2 माइनस करके, इस कोस को मैंने चेंज कर दिया साइन में, सेम ऐसे ही π/2 माइनस करने के बाद, ठीक है। ये ट्रिक है जो आप यूज करेंगे, एक जो आपने +2 लेवल तक इंटीग्रेशन वगैरह सोल्व करते थे वहां पे भी पढ़ी होगी इसी टाइप की। तो इसमें वही कर रहा है, ये कोस को साइन में बदल रहा है और साइन को कोस में चेंज कर रहा है, और उनकी आइडेंटिटी को यूज करने के लिए बस। आई बस तो ये आया आयटा लॉग ऑफ, इसके ऊपर आइडेंटिटी लगा दो 1 प्लस कोस थीटा की, क्या आएगा 2 कोस थीटा बाई 2, एंगल का हाफ हो जाएगा, वहाँ 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 हो जाएगा, वहां पे भी एंगल का हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे। सेम वे में नीचे आएगा, नीचे वाला भी एज इट इज लिख लेना, बीच में साइन उसमें पॉजिटिव आ जाएगा बस, सेम यही टर्म आएगी यहाँ पे, और यही टर्म जो भी है ये यहाँ आ जाएगी। तो साइन ऑफ आयटा लॉग ऑफ, कॉमन क्या आएगा, ऊपर से भी 2 कोस और नीचे से भी 2 कोस, कैंसिल हो गया, तो जो बचा वो लिख रहा हूँ मैं, कोस π/4 माइनस थीटा बाई 2 माइनस आयटा साइन π/4 माइनस थीटा बाई 2, नीचे पॉजिटिव आ जाएगा बस, कोस π/4 माइनस थीटा बाई 2 प्लस आयटा साइन π/4 माइनस थीटा बाई 2, ऐसे। ये किसके इक्वल बनेगा, बाय एलर्स फॉर्मूला, इसको लिखेंगे e⁻⁴ माइनस लगेगा आयटा π/4 माइनस थीटा बाई 2, और नीचे वाले को लिखेंगे e⁻⁴ आयटा इंटू π/4 माइनस थीटा बाई 2। ये e⁻⁴ ऊपर जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, क्या बनेगा, ये साइन ऑफ आयटा इंटू लॉग ऑफ e⁻⁻ माइनस आयटा इंटू π/4 माइनस थीटा बाई 2, और वो भी माइनस आयटा इंटू π/4 माइनस थीटा बाई 2, ऐसे। तो वो डबल होगी, ट्वाइस होगी, क्या बनेगा e⁻⁴ 2 टाइम्स हो जाएगा, तो माइनस ऑफ आयटा इंटू π/2 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये जो आगे आ जाएगा यहाँ पे यूज कर दो लॉग ऑफ e⁻⁴ को, b लॉग ऑफ a, ये यूज कर दिया हमने यहाँ,
इसको लिखा है आपने साइन ऑफ आयटा, इसको लिखा है माइनस आयटा इंटू पाई बाय 2 माइनस थीटा, और वो लॉग ऑफ टी बच गया, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये क्या बच जाएगा, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा बच जाएगा, क्योंकि आयटा स्क्वायर -1 और प्लस दे देगा। साइन किस में चेंज हो जाएगा, ये कोस में, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, कोस थीटा के। ठीक, ऐसे। और ये हमारी राइट हैंड साइड थी जो उसमें प्रूव करके दिखानी थी। वैसे थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में इतना टिपिकल केस नहीं है जो आप सोच रहे हो, बाकी इसमें डायरेक्ट डायरेक्ट रिजल्ट यूज करने हैं। थर्ड देख लो, थर्ड की मैं लेफ्ट साइड लेके चल रहा हूँ केवल। ठीक है, लेफ्ट साइड ले रहा हूँ केवल, लेफ्ट से राइट बनाऊंगा मैं, जो भी उसने बनाने के लिए पूछा है। log ऑफ a प्लस आयटा बी माइनस एक्स, a प्लस आयटा बी प्लस एक्स, ये है लेफ्ट साइड। log ऑफ m इंटू एन लगा दिया, log ऑफ m प्लस log ऑफ n। ठीक है, रियल पार्ट अलग रख लो इसमें, इसको लिखो a माइनस एक्स प्लस आयटा बी, और उसको लिखो a प्लस एक्स प्लस आयटा बी। दोनों पे एक ही केस लगेगा, क्या, log ऑफ अल्फा प्लस आयटा बीटा का रिजल्ट 1/2 log ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आयटा tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा। ये रिजल्ट लगा दिया। अल्फा इसमें क्या है, a माइनस एक्स, तो ये बनेगा a माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आयटा tan इनवर्स b बाय a माइनस एक्स। सेम वे में दूसरे पे 1/2 log ऑफ a प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आयटा tan इनवर्स b बाय a प्लस एक्स, b बाय a प्लस एक्स। ठीक, अब इसमें कुछ नहीं करना, आपने रियल रियल अलग करने हैं, रियल पार्ट। जैसे 1/2 कॉमन आ गया, जब मैं 1/2 कॉमन ले लूंगा तो log ऑफ m प्लस log ऑफ n की आइडेंटिटी फिर अप्लाई हो जाएगी, तो उसको क्या लिखेंगे, log ऑफ m इंटू n, m इंटू n। ठीक, और जो बच गया ये, इनमें आयटा कॉमन ले लो, तो इसमें आयटा कॉमन ले लिया, क्या बच गया, tan इनवर्स b बाय a माइनस एक्स प्लस tan इनवर्स b बाय a प्लस एक्स। यही प्रूव करना बस, इसमें राइट साइड यही थी इसमें थर्ड पार्ट में। ठीक, चलो नेक्स्ट, फोर्थ है। फोर्थ में कहता है कि ये गिवन है a1 प्लस आयटा b1 प्रोडक्ट a2 प्लस आयटा b2 an प्लस आयटा bn इक्वल दिया है a प्लस आयटा b के। दो पार्ट प्रूव करने हैं, मेन टारगेट तो पता है क्या है, सबसे पहले है a और b की वैल्यू निकालना। जब a और b की वैल्यू आ जाएगी तो आपने एक तो करना है स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, इन दोनों को स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। एक दूसरा क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है। ये दो केस अप्लाई करके रिजल्ट बनाने हैं जो आपने पहले पढ़े हुए हैं। कैसे पढ़े हुए हैं, जैसे आपने ये नहीं पढ़े हुए कि भाई x प्लस आयटा वाई इक्वल टू आप रखते थे आर कोस थीटा प्लस आयटा आर साइन थीटा के, तो यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट जब इक्वेट कर लेते थे तो x और y की वैल्यू आ जाती थी और उनको स्क्वायर और ऐड करके r निकल जाता था, डिवाइड करके थीटा की वैल्यू आ जाती थी। कुछ ऐसा ही केस इसमें है, वही बनाने हैं। ठीक है,
तो प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी जाके रिजल्ट की हिंट आपको मिलती है। तो क्योंकि राइट साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये लेफ्ट साइड वाला भी मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है। ठीक, तो वो बनाने के लिए मैंने क्या किया, दोनों साइड लॉगरिथम ऑपरेट कर दिया, क्योंकि ये प्रोडक्ट में हर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनको अलग अलग तभी कर पाऊंगा जब मैं लॉगरिथम ऑपरेट करूंगा। लिखो, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉगरिथम ऑपरेट करो। लेफ्ट साइड भी लॉगरिथम ऑपरेट करेंगे, लॉग ऑफ a1 प्लस आइटा b1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर log ऑफ a2 प्लस आइटा b2 हो जाएगा, अप टू प्लस करते करते log ऑफ an प्लस आइटा bn हो जाएगा, और राइट साइड में log ऑफ a प्लस आइटा b हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे आइडेंटिटी, इन सभी पे एक ही आइडेंटिटी ऑपरेट कर रहे हैं, और जो पीछे अभी बताएगी ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे हम हर एक पे। आई बात सुन, तो इसी आइडेंटिटी को यूज करेंगे हम इसमें। तो यहाँ आएगा, लिख दूँ रियल रियल वाले, लिख दूँ रियल पार्ट वाले। इसमें आएगा log ऑफ 1/2 log ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। इसमें आएगा फिर 1/2 log ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, अप टू उसमें आएगा 1/2 log ऑफ an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर, रियल रियल वाला लिख रहा हूँ मैं, प्लस फिर क्या आएगा, आयटा सभी में आएगा tan इनवर्स, इसमें b1/a1 आएगा, इसमें tan इनवर्स b2/a2 आएगा, करते करते लास्ट में tan इनवर्स bn/an आएगा। राइट साइड में 1/2 log ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा, प्लस आएगा tan इनवर्स b/a आएगा। कुछ नहीं करना, रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कर देना, जो आपका आंसर है वो आ गया बस खत्म। हाँ, थोड़ा सा एडजस्ट तो जरूर करना पड़ेगा आपने। जैसे इन सभी में 1/2 1/2 1/2 कॉमन है, फिर log ऑफ m प्लस log ऑफ n प्लस log ऑफ n, इस टाइप का फॉर्मूला लग जाएगा। इक्वेटिंग रियल पार्ट कर रहा हूँ मैं पहले, इक्वेटिंग रियल पार्ट। तो लेफ्ट साइड में रियल पार्ट है, 1/2 कॉमन आने के बाद इन सभी का प्रोडक्ट हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इनटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर अप टू an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर, इक्वल टू आएगा 1/2 log ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 1/2 कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, लॉगरिथम भी एंटी लॉगरिथम में कन्वर्ट हो गए, वो भी चेंज हो जाएगा। क्या क्वेश्चन है भाई? एक्सरसाइज 7.1 का एग्जांपल 4 भी ऐसा ही है जी। हाँ, पीछे वाले से रिलेटेड है ये भाई। आपके दिमाग में कभी ये हो भाई, ये मैसलेनियस एक्सरसाइज में तो अलग क्वेश्चन है, उन्हीं को घुमा फिरा के, उन्हीं को थोड़ा सा चेंज करके उन्हीं से रिलेटेड पूछ रहा है वो। आई बात सुनने, कर रहा है उन्हीं को ही ट्राई, वो बार बार उन्हीं को ही चेंज कर रहा है, कुछ ना कुछ नए रूल से। तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाएगा, सिमिलर वे में आप इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करोगे तो वो प्रूव हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिफ्थ आप ट्राई करना, फिफ्थ में तो कुछ ऐसा है भी नहीं जो आपको ना आए। फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ आपके लिए छोड़ दिए हैं, मैं नाइन्थ करवा रहा हूँ, जो थोड़ा लगता है कोई डिफरेंट सा हो सकता है। नाइन्थ पे आ जाओ, और ध्यान रहे आपको 11.1 आपने करनी है आज ट्राई। सेम 11 आपकी 12th चैप्टर जो होगा 12th में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, वही है ये। बाकी मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, उसमें आप उसको देख लेना पहले, जो आपको
पहले लेक्चर में मैंने करवाई थी वो। देखो 9th में कहता है कि ये गिवन है इसमें ए रेज टू पावर अल्फा प्लस आइटा बीटा दिया उसने, इक्वल किसके एक्स प्लस आइटा वाई रेज टू पावर पी प्लस आइटा क्यू की। केवल इसकी प्रिंसिपल वैल्यू को आपने कंसिडर करना है, और कहता है कि उस प्रिंसिपल वैल्यू को कंसिडर करके आपने अल्फा की वैल्यू निकालनी है। दो रिजल्ट प्रूव करने हैं यहाँ। फर्स्ट तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, वो 1/2 इंटू पी लॉग ऑफ ए। इंपॉर्टेंट है ये कुछ क्वेश्चन तो ये तो। बेस ए है इसमें, यहाँ ध्यान से देखो बेस ए है यहाँ लोगरिथम फंक्शन का, ठीक। माइनस क्यू टेन इनवर्स वाई बाय एक्स इंटू लॉग ऑफ बेस ए। सेकंड में ये प्रूव करके दिखाना है आपने, जो फर्स्ट वाले से ही हो जाएगा। वैसे तो इसमें अल्फा और बीटा की जरूरत पड़ेगी, इसमें तो केवल अल्फा निकालना है। उसमें अल्फा बीटा दोनों को यूज करके वो प्रूव करके दिखा रखा है जो भी रिजल्ट है। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक। देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। सोल्व करने से पहले मैं आपको कुछ एक बेस चेंजिंग फॉर्मूला आपको बताया हुआ होगा, उसके बारे में बताऊं दोबारा। बेस चेंजिंग फॉर्मूला क्या था, वो बेस चेंजिंग फॉर्मूला ये है, याद आपको, ये वो बेस चेंजिंग फॉर्मूला। यानी कि देखो ऐसे है, याद रखने के लिए बताऊं, ऊपर भी लोगरिथम होना चाहिए, नीचे भी लोगरिथम फंक्शन होना चाहिए। ऊपर नीचे लोगरिथम है तो उसको ऐसे लिखेंगे, ऊपर वाले जो नीचे है ना उसका तो वो बेस बन जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 1/log ऑफ ए, इसको क्या लिखोगे, क्या कहोगे कि 1 को लिखो सर की log ऑफ ई। अब इसके ऊपर इसको यूज करो अगर, तो बताओ क्या लिखूं इसको, इसको मैं ऐसे ही तो लिखूंगा। आया ध्यान में। तो ये बेस चेंजिंग फॉर्मूला यूज होगा यहाँ, पहली बात तो। देखो सबसे पहले मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है, दोनों साइड इसके ऊपर लोगरिथम ऑपरेट करूंगा मैं। क्या ऑपरेट करूंगा, लोगरिथम ऑपरेट करूंगा। इस साइड भी लोगरिथम ऑपरेट कर दो, इस साइड भी लोगरिथम। और क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू लेके चल रहे हैं तो प्रिंसिपल वैल्यू ही कंसिडर कर लेंगे इसमें। लेकिन अगर मैं बात करूं इसके बारे में, आपको सबसे पहले ये बताया गया है लोगरिथम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में, उसकी जनरल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में डिस्कस किया हुआ है, जिसमें आपको ये बताया गया होगा ये वाला, ये प्रिंसिपल वैल्यू वाला ही केस है। तो यही केस कह रहा हूँ मैं, अप्लाई कर रहा हूँ मैं एक्चुअल में एक तरह से यहाँ पे, सॉरी ये इसकी लेफ्ट साइड और ये राइट साइड दोनों। सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं यही बता रहा हूँ एक तरह से। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कंसिडर करनी है तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू इससे निकाल रहा हूँ, लिख दूं, या यूं कहो कि दोनों साइड लोगरिथम ऑपरेट कर दिया आपने, बात फिर भी वही आएगी। अल्फा प्लस आइटा बीटा आगे आ जाएगा, log ऑफ ए बच जाएगा, इसमें p प्लस आइटा क्यू आ जाएगा, log ऑफ एक्स प्लस आइटा वाई बच जाएगा। ए मल्टी अल्फा log ऑफ ए प्लस आइटा बीटा log ऑफ ए इज इक्वल टू पी प्लस आइटा क्यू। अभी जो बता था log ऑफ अल्फा प्लस आइटा बीटा वाला रिजल्ट यूज कर दो, 1/2 log ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वही, ठीक है। यह आएगा 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आइटा टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। मल्टीप्लाई करना है पी का प्रोडक्ट, फिर इसका प्रोडक्ट, यूं चार टर्म आएंगे जिनमें से दो रियल दो इमेजिनरी कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो
फिर मैं रियल पार्ट इक्वेट कर रहा हूँ, लिखूं? बोलो, लेफ्ट साइड रियल पार्ट कौन है? अल्फा लॉग ऑफ ए। पहले मल्टीप्लाई कर लेना इनकी दोनों की, फिर मैं रियल पार्ट इक्वेट कर रहा हूँ और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही कर लेता हूँ। पहले मैं कर रहा हूँ केवल रियल पार्ट, इक्वेटिंग रियल पार्ट। जब मैं रियल पार्ट को इक्वेट करूंगा तो लेफ्ट साइड में है अल्फा लॉग ऑफ ए, राइट साइड में बताओ कौन आएगा रियल पार्ट में? पी की मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी कि पी बाय 2 लॉग ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, और आयटा क्यूब इसके साथ माइनस हो जाएगा, माइनस क्यूब tan इनवर्स वाई बाय एक्स। ठीक है, अब मैंने क्या किया, log ऑफ ए को उधर डिवाइड कर दिया, log ऑफ ए को क्या कर दिया मैंने उधर डिवाइड कर दिया इसमें, ऐसे। यहाँ पे क्योंकि लॉगरिथम फंक्शन नहीं है तो इसका मीनिंग यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा, 1 के डिवाइड में आएगा ये log ऑफ ए। बेस चेंजिंग फॉर्मूले से अभी बताया था आपको मैंने, क्या लिखूं मैं इसको? इसको ऐसे लिखूंगा, जो नीचे वाले का लॉगरिथम है ना उसका बेस बन जाएगा ये बेस चेंजिंग फॉर्मूले से हमने लिख दिया इसको। आई बात सुनने? चलो आगे, माइनस क्यू tan इनवर्स वाई बाय एक्स, इसको क्या लिख के बताया था मैंने अभी पीछे? 1 बाय लॉग ऑफ ए को log ऑफ ई बाय log ऑफ ए बाय बेस चेंजिंग फॉर्मूला log ऑफ ए ई, तो इसको लिख दो log ऑफ ए ई। यही हमने प्रूव करना था, आप देख सकते हैं। यही हमारा फर्स्ट पार्ट जो प्रूव करना था, पीछे देखो ये रहा। अब सेकंड पार्ट जब प्रूव करूंगा तो अल्फा आपने निकाल दिया, अल्फा की पी के साथ मल्टीप्लाई कर देना, और बिट्टा भी निकालना पड़ेगा, बिट्टा की क्यू के साथ, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करके सम करना है। अपने आप ही ये प्रूव हो जाएगा जो भी रिजल्ट बनाना है। यानी कि इसके अंदर ये इंट है कि अल्फा को पी से मल्टीप्लाई, बिट्टा को क्यू से, उन दोनों का सम करेंगे तो ये रिक्वायर्ड रिजल्ट हमारा आ जाएगा इसमें। ठीक, अब बताओ मेरे को, ये तो मैंने रियल पार्ट इक्वेट करके लिखा था अल्फा, अल्फा की वैल्यू। अब मैं क्या करूं, अगर इक्वेट करूं इमेजिनरी पार्ट उसमें, इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट, तो लेफ्ट साइड में है बिट्टा इंटू लॉग ऑफ ए, राइट साइड में क्या आएगा इमेजिनरी पार्ट? इमेजिनरी पार्ट राइट में आएगा पी tan इनवर्स वाई बाय एक्स, ठीक, पी tan इनवर्स वाई बाय एक्स प्लस क्यू बाय 2 log ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ऐसे। उसी की तरह जैसे फर्स्ट पार्ट में किया था, log ऑफ ए डिवाइड कर दो। जब log ऑफ ए को डिवाइड कर दोगे तो इसके डिवाइड में तो है ही नहीं, लॉगरिथम है नहीं साथ में, तो यानी कि 1 बाय log ऑफ ए आएगा, उसको हम बेस चेंजिंग फॉर्मूले से log ऑफ ए ही लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे? log ऑफ ए एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो एक काम करना, इसको आप मल्टीप्लाई कर देना p से, इसको मल्टीप्लाई कर देना q से, फिर इन दोनों को ऐड कर देना, अपने आप वो रिजल्ट आ जाएगा जो प्रूव करना है, कुछ भी नहीं है। कर लोगे इससे आगे? मल्टीप्लाइंग 1 बाय p, 2 बाय q, and then adding, we get required result, which is log of a x square plus y square equal to right hand side, जो भी ये अपने आप प्रूव हो जाएगा आपसे, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक, बाकी बचे हुए पार्ट हैं, टाइम लगेगा उनमें भी, बाकी मैं आपको ये भेज दूंगा, फिर भी आपसे जहां तक हो सकता है वो आप उसको ट्राई कर लेना, टाइम भी हमारे पास कम है। बोलो, एग्री हैं सभी?